हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दें जो हम आज आपके बीच में जो वचन लेके आए हैं, जो मिलेगा आपको। मत्ती 19 के 16 में लिखा है कि धनी मनुष्य और अनंत जीवन। तो परमेश्वर का ये वचन जो हम आपके बीच में लेके आए हैं, प्रभु के अनुग्रह, प्रभु की दया से ही हम ये आपके बीच में लेके आए हैं। तो इस वचन को आप समझें और उस पर चलें। जैसे कि इसमें लिखा हुआ कि एक मनुष्य यीशु के पास आया और उसने कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, ये। परमेश्वर का वचन ये कहता है, प्रभु यीशु मसीह ये बता रहे हैं, बाइबल ये बता रही है। बाइबल में ये लिखा है कि एक मनुष्य प्रभु के पास आया। कोई भी मनुष्य, जैसे कि हम और आप परमेश्वर के पास जाएं और प्रभु से कहें कि हे प्रभु, मुझे रास्ता दिखा, मुझे मार्ग दिखा कि मैं कौन सा ऐसा काम करूं जो मैं उन्नति करने पाऊं, मेरा घर सही रहे, मेरा परिवार सही रहे, मेरा घर परिवार में ब्लेसिंग आए, हर एक कमी घटी को आप मतलब वो सारी बीमारियां मेरे घर में ना आए, किसी भी प्रकार का बंधन मेरे घर में ना आए। तो मुझे मार्ग बता, मैं क्या करूं ऐसा। तो पर वैसा ही वो एक मनुष्य आया और वो प्रभु के से ये पूछ रहा है कि हे प्रभु, हे मेरे पिता, हे मेरे स्वामी, हे मेरे गुरु, आप ये मुझे बताएं कि मुझे अनंत जीवन कैसे मिलेगा। तो परमेश्वर ये कहते हैं कि आपको अनंत जीवन अगर पाना है तो आप वो भी भलाई के काम पूछ रहे हैं, तो भलाई का काम एक ही है, तू मेरी आज्ञाओं को माना कर। प्रभु का वचन कह रहा है कि तू मेरी आज्ञाओं को माना कर। तो मनुष्य कहता है, कौन सी आज्ञाएं हैं हे गुरु, तू मुझे बता कि मैं तेरी आज्ञाओं को मानूं। तो उसमें ये आज्ञाएं लिखी हैं कि हत्या ना करना, बेविचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपने माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब की तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे, तू और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। तो प्रभु, वो जब मनुष्य आया तो उस प्रभु ने कहा कि तुम मेरी आज्ञाओं को माना कर। तो उसने कहा कि कौन सी आज्ञाएं हैं प्रभु, कौन सी आज्ञाएं हैं गुरु, आप मुझे बताएं। तो प्रभु ने कहा कि ये आज्ञाएं हैं, चोरी नहीं करना, कोई भी छोटी या बड़ी कैसी भी चोरी है, हमें किसी भी प्रकार की कोई भी चोरी नहीं करनी है। बेविचार नहीं करना, बेविचार ना में आँखों से करना है, ना में मुँह से करना है, किसी भी प्रकार का हमें बेविचार नहीं करना, हमें पवित्रताई में चलना है। सबसे पहला स्थान है कि जब हम पवित्रताई में चलेंगे तो परमेश्वर हमारे हर एक मार्ग को खोलता जाएगा। हम प्रभु के वचनों पे चलेंगे। हमें सबसे पहले अपना जीवन, अपना चाल चलन सही रखना है और परमेश्वर के सामने हमें पवित्रताई में चलना है। प्रभु सब जगह पे है, प्रभु देखता है कि हम कैसे चल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। सब हमें पवित्रताई में चलना है, पवित्रताई में ही रहना है और चोरी नहीं करनी। वो चाहे जैसी चोरी हो, एक छोटी से छोटी चोरी भी बड़ी चोरी हो जाती है एक दिन। अभी छोटी चोरी, फिर इसके बाद बड़ी चोरी बच्चे करने लगते हैं। इसलिए जो भी कोई छोटी चोरी हो करे तो उसे तुरंत डांटो कि ये चोरी नहीं करनी है, ताकि वो आगे बड़े होके वो अपराध ना करें। तो चोरी किसी भी प्रकार की नहीं करनी है, चाहे छोटी चोरी हो चाहे बड़ी चोरी हो, किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करनी है। और अपने माता पिता का आदर करना, अपने माता पिता कोई आज्ञाओं को मानना है, अपने माता पिता का कहना मानना है, अपने माता पिता की बातों को मानना, जैसे वो कहें वैसे ही करना है, जैसे वो बोले वैसा ही करना है। तो उनसे प्रेम रखना, अपने माता पिता से प्रेम रखना है और उनकी आज्ञाओं को मानना है। और प्रभु का वचन कहता है, अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम करो। जब तुम अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम रखोगे तो आपका पड़ोसी भी आपको भी वो प्यार करेगा।
तो पड़ोसी भी कई प्रकार के होते हैं। प्रभु कहता है अगर हमारे दुख में हमारा पड़ोसी खड़ा होता है तो वो सबसे अच्छा पड़ोसी वही होता है। तो उसके सुख में तो सभी आ जाते हैं अपने रिश्ते बनाने के लिए, नाते बनाने के लिए कि मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारी, ये रिश्ता है, ये रिश्ता है। पर जब दुख में अगर हमारे साथ कोई खड़ा रहता है, दुख में हमारे साथ रहता है, हर पल हमारी सहायता करता है, मदद करता है, हमारी देखभाल करता है, तो वही सबसे अच्छा पड़ोसी होता है। पड़ोसी को हमें अच्छे से प्रेम रखना है, वो हमारे दुख और सुख में हमारे खड़ा रहे तो वही अच्छा पड़ोसी है। प्रभु कहते हैं अच्छा, तो वो कहता है, वो मनुष्य कहता है कि हे प्रभु, हे गुरु, मैं तो ये सब चीज़ें मानता हूँ, ये तो मैं शुरू से ही मानते आया हूँ, मैं तो बचपन से ही मानते आया हूँ, मैं बचपन से ही ये काम करते आया हूँ, मैं माता पिता का कहना मानना हर एक काम किया, मैंने कभी जीवन में ना कोई चोरी की, ना बेविचार किया, ना ही मैंने कभी हत्या की, ना मैंने कभी झूठी साक्षी गवाही किसी की दी। ये जो आप बता रहे हैं प्रभु, मैं ये सब चीज़ करते आया हूँ बचपन से। तो प्रभु कहते हैं ठीक है, अगर आपने ये किया है तो बहुत अच्छा है, सबसे पहले बहुत अच्छा है, ये आप जो किया है तो बहुत अच्छा है। कह रहे ठीक है, अगर तेरे पास धन संपत्ति, जितनी भी तेरे पास धन संपत्ति है, खेत हैं, खलिहान हैं, आपके जानवर हैं, जो भी है, आपको उसे पर कह रहे हैं उसे सब कुछ छोड़ दो और मेरे पीछे हो ले। ये सारी चीज़ें छोड़ दो, तो मेरे पीछे हो ले। क्योंकि मनुष्य ये सब चीज़ों में ही फंसा रहता है, लालच में ही फंसा रहता है। ये मेरा पैसा है, ये मेरी खेती बाड़ी है, ये मेरे जानवर हैं, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा काम है, ये मेरा सामान, ये मेरा घर, ये मेरा सब कुछ मेरा मेरा करता रहता है। पर आखिरी में वो सब मेरा मेरा यही छूट जाता है। आदमी खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। वो अपने साथ में सिर्फ अपने अच्छे और बुरे कर्मों को लेके जाता है। तो प्रभु कहता है कि अगर तूने ये अच्छा काम किया है तो अच्छी बात है, आप यह काम आप करें कि आप इन चीज़ों को, सारी अपनी धन दौलत को छोड़ दीजिए और मेरे पीछे हो लो। तो वो क्या कह रहा है, परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया। वो बात, कोई भी पैसा, किसी के पास भी इतना पैसा है, खेती बाड़ी है, सब कुछ है, वो अपना सामान, उसका लालच में ही, उसमें सामान में ही उसका मन लगा हुआ, तो वो प्रभु के पीछे नहीं गया। तो उसने क्या किया, वो अपने घर में मुड़कर चला गया। तो प्रभु कहते हैं कि देखो, ऐसे लोगों का राज्य, ऐसे लोगों का प्रवेश स्वर्ग में नहीं है। अगर तुम अपने धन संपत्ति की ओर लालच करते हो और प्रभु के पीछे नहीं चलते हो तो आपका स्वर्ग में किसी प्रकार का स्थान नहीं है। तो तब यीशु ने अपने चेले से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है। फिर वो कहता है कि परमेश्वर के राज में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। तो परमेश्वर का वचन ये कहता, इसलिए हमें परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए हमें किसी भी प्रकार का लालच नहीं करना है, हमें प्रभु के पीछे हो लेना, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा धन संपत्ति, हर एक चीज़ परमेश्वर है। हम अगर परमेश्वर से जो भी मांगेंगे वो हमें पूरा देगा। इसलिए प्रभु के पीछे हो लें, किसी चीज़ का लालच ना करें, हमेशा परमेश्वर के साथ चलें। परमेश्वर आपको हर एक चीज़ से आपको धनवान करेगा। आप पैसा चाहेंगे, पैसा परमेश्वर देगा, हर एक चीज़ परमेश्वर आपको देगा, हर एक चीज़ में आपको ब्लेस करेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।